जानिए इस बार साल 2021 में गणेश विसर्जन कब है, इसके शुभ मुहूर्त, विधि, विसर्जन मंत्र और इसके महत्व के बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देश भर में लोग बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं। भक्त नाचते गाते और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी श्रद्धा अनुसार घर में गणपति की स्थापना करते हैं। इसमें कोई 1.5 दिन तो कोई 3 और कोई 5 दिन के लिए गणपति को विराजमान करता है। गणेश महाराज को घर में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए ही विराजमान कर सकते हैं, यानी कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति की स्थापना के 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर प्रतिमा का विसर्जन भी उसी धूमधाम से किया जाता है। इस दिन भी पिछले 10 दिनों की तरह पूजा, आरती और भोग लगाया जाता है। इसके बाद विसर्जन के समय फिर से पूजा की जाती है। इसे उत्तर पूजा भी कहा जाता है। फिर आरती कर विसर्जन मंत्र के साथ प्राण प्रतिष्ठित मिट्टी की गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस दिन हर जगह गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे सुनाई देते हैं। कहते हैं कि बप्पा का विसर्जन ये कहते हुए किया जाता है कि बप्पा अगले साल फिर आना। जिस तरह घर पर गणपति की स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है, उसी प्रकार बप्पा के विसर्जन के लिए भी शुभ मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि अगर शुभ मुहूर्त में ही बप्पा का विसर्जन किया जाए तो शुभ होता है। और 19 सितंबर 2021 यानी रविवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश महोत्सव का समापन होगा। आइए बताते हैं गणेश विसर्जन 2021 का शुभ मुहूर्त। इस बार गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त है प्रातःकाल 7:39 से 12:14 तक। दोपहर का शुभ समय है 1:46 से लेकर 3:18 तक। शाम का शुभ समय है 6:21 से लेकर शाम 10:46 तक। रात का शुभ समय है 1:43 से 3:11 तक। इस बार उषा काल का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:40 से सुबह 6:08 तक। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ का समय है 19 सितंबर 2021 को सुबह 5:59 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त का समय है 20 सितंबर 2021 को 5:28 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं विसर्जन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में। विसर्जन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी में विलीन होना। ये सम्मान सूचक प्रक्रिया है, इसीलिए घर में पूजा के लिए प्रयोग में की गई मूर्तियों को विसर्जित करके उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो आइए जानते हैं गणेश विसर्जन विधि के बारे में। सबसे पहले प्रतिदिन की जाने वाली आरती पूजन अर्चन करें, विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश के पवित्र मंत्रों से उनका स्वस्ति वाचन करें। एक स्वच्छ पाटा लें, उसे गंगाजल या गोमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक बनाएं, उस पर अक्षत रखें। इस पर एक पीला, गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाएं। इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें। साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल,
फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक रखें। एक छोटी लकड़ी लें, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा और दुर्वा की पोटली बनाकर बांधें। यथाशक्ति दक्षिणा भी रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसीलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, वैसी श्री गणेश के विदा के समय भी की जानी चाहिए। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती पुनः संपन्न करें। श्री गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मनचाहे आशीर्वाद मांगे। 10 दिन जाने अनजाने में सभी हुई गलती के लिए क्षमा याचना भी करें। श्री गणेश प्रतिमा को फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे पानी में बहाएं। श्री गणेश इको फ्रेंडली है तो पुण्य अधिक मिलेगा, क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाएंगे। आधे अधूरे और टूट फूट के साथ रुकेंगे नहीं। अगर विसर्जन घर में ही कर रहे हैं तो गमले को सजाएं और पूजन करें। अंदर स्वास्तिक बनाएं और थोड़ी शुद्ध मिट्टी डालकर मंगल मंत्रोच्चार के साथ गणेश प्रतिमा को बैठाएं। अब गंगा जल डालकर उनका अभिषेक करें। फिर सादा स्वच्छ शुद्ध जल लेकर गमले को पूरा भर दें। श्री गणेश प्रतिमा गलने लगेगी, तब उनमें फूलों के बीज डाल दें। ध्यान रखें कि प्रसाद गमले में न रखें। अब श्री गणेश को भाव विभोर होकर प्रणाम करें। गमला घर की किसी स्वच्छ जगह पर रखें। तो आइए जानते हैं गणेश विसर्जन मंत्र के बारे में। विसर्जन स्थान पर मौजूद परिवार के सदस्य और अन्य लोग हाथ में फूल और अक्षत लें। फिर यह विसर्जन मंत्र बोलकर गणेश जी को चढ़ाएं और प्रणाम करें। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशनः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए जानते हैं जल में विसर्जन का महत्व के बारे में। जल को पंच तत्वों में से एक माना गया है। इसमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठित गणेश मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। जल में विसर्जन होने से भगवान गणेश का साकार रूप निराकार हो जाता है। जल में मूर्ति विसर्जन से यह माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप से मिल गए हैं। यह परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक माना जाता है। सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में जितनी मूर्तियों में देवी देवता और प्राणी शामिल हैं, उन सभी में मैं ही हूँ और अंत में सभी को मुझ में ही मिलना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में।